खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे से कांग्रेस की ये महाबैठक जो थी ये जारी थी और कांग्रेस की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। कार्यवाहक सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा मौजूद थे और इसके साथ साथ सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, गौरव गोगोई भी जो थे वो बैठक में शामिल रहे। नेता प्रतिपक्ष का फैसला बताया जा रहा है संभव हो सकता है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गहलोत साहब, सचिन जी अध्यक्ष जी और भंवर साहब, हम सभी वहाँ मीटिंग काफ़ी लंबी चर्चा हुई और जो हमारा वोट शेयर था वो बहुत कम है बीजेपी से और बहुत कई कैंडिडेट्स हमारे बहुत कम वोटों पर हारे। ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 1500 से भी कम हैं, उनके सब के ऊपर चर्चा हुई और साथ ही हमने आज से ही उनको बोल दिया है कि हम पार्लियामेंट की तैयारी करेंगे और जहाँ जहाँ कोई हमें खामियां रहेगी, कमियां थी, उनको हम पूरा करके और एकजुट होकर इलेक्शन जो है लड़ेंगे। और पिछली जो इलेक्शन है वो भी आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट थी और एक आवाज में पूरी कांग्रेस ने वहाँ इलेक्शन लड़ी। हमारा जो बूथ लेवल का या मंडल अध्यक्ष थे या दूसरे ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने खूब काम किया कांग्रेस के वर्कर्स ने। उनके लिए उनको भी धन्यवाद मैं करता हूं और जो हमारे लीडर्स साहबान हैं इन्होंने भी आज कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसका आज से ही तैयारी करनी चाहिए और हमें फाइट करनी है और लोगों को बताना है कि हम जीत कर आएंगे। रंधावा जी, आपने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया, इस डिफीट के बाद आपने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया? देखिए, हमने उनको कहा कि जो हैं वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बहुत बेटर जो है परफॉर्मेंस रही है बाकी स्टेटों की और आपने देखा है कि कभी भी बहुत देर बाद कांग्रेस इतनी सीटों पर पहुंची है और वोट शेयर हमारा डाउन नहीं आया। हमारा आधा मेरे ख्याल 40.44% हम पहले से बढ़े हैं। तो वहाँ जो इलेक्शन थी उसके बारे में हमने बात की और देखिए, मैं तो एक यही चाहता हूँ, मैंने तो पहले भी कई बार कहा था कि मैं असेंबली तक ही रहना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने पंजाब में भी जाकर वापस काम करना है। तो जो इंचार्ज होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनका काम है इलेक्शन लड़ना और हम वहाँ हम पता नहीं कैसे पीछे रह गए जिसके इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि क्यों रहे और इतना वोट शेयर पर इतने कम वोटों पर कई कैंडिडेट हमारे जो हारे उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो बदलाव तो तब होगा अगर हम गए नीचे गए। हार का कारण क्या समझ रहे हैं? वो देखिए, हार का कारण मैंने आपको बता दिया कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, अभी देखेंगे। थैंक यू। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। रंधावा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई है और हार पर खास करके मंथन किया गया। उन्होंने कहा है वोट परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। कार्यवाहक सीएम गहलोत इस दौरान उनके साथ में मौजूद थे और सचिन पायलट भी मौजूद थे। कांग्रेस की जो महाबैठक चल रही थी ये समाप्त हो चुकी है। 3 घंटे तक ये महाबैठक चली है और इसमें राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत, इसके साथ सचिन पायलट और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो थे और इसके साथ साथ कुछ नवनिर्वाचित विधायक भी जो थे वो मौजूद थे। क्या कमी रह गई, कोर कसर कहाँ रह गई है, जिस तरीके से सीएम लगातार कहते हुए आए थे जब वो दिल्ली पहुंचे कि शायद योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ रही है कांग्रेस और यही वजह रही है कहीं ना कहीं जो हार का कारण बनी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई है। तो राजस्थान में हार पर कांग्रेस की 3 घंटे तक महाबैठक चली है और इस दौरान बताते चले कि रंधावा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए
कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की। उन्होंने कहा कि हार किन कारणों की वजह से हुई है, वोट परसेंटेज हमारा इतना कम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का बढ़ता हुआ उन्होंने बताया वोटिंग परसेंटेज। उन्होंने कहा है कि कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। हालांकि जब मीडिया से पोजीशंस को लेकर के बात की गई कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और क्या किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो वो कहते हुए नजर आए कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी होती तो थोड़ा अदला बदली की जा सकती थी। हालांकि बाकी सवालों का वो जवाब देते हुए बचते नजर आए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हार पर मंथन किया गया है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर भी बातचीत बैठक में की गई है। हालांकि 3 घंटे बातचीत चली है और बीजेपी प्रदेश